तो कांग्रेस के विधायक हरीश धामी को भले ही विधानसभा के मॉनसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष का साथ ना मिला हो, लेकिन अब सीएम पुष्कर सिंह धामी का साथ कांग्रेस के हरीश धामी को मिल गया। सियासी फसाना तो बनना था, तो इसलिए बन गया। विधानसभा सत्र के दौरान आपदा के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हरीश धामी को चर्चा में मौका नहीं दिया। विधायक हरीश धामी सदन से लेकर सड़क तक नाराज दिखाई दिए। अब इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनकी मुलाकात हुई। आपदा को लेकर मुलाकात और सीएम धामी ने लगे हाथ निर्देश दे दिए। निर्देश पर अमल हुआ। मंगलवार को सचिवालय में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर.के. सुधांशु और सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन के साथ विधायक हरीश धामी की बैठक भी हो गई। अब बैठक तो हो गई, मगर बैठक के बाद हरीश धामी पुष्कर सिंह धामी के मुरीद हो गए। बोला सीएम बहुत गंभीर है आपदा को लेकर, और अपनों से नाराज हो गए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और यह सवाल तक उठा दिया कि जो अपना बूथ नहीं जितवा पाए उनको सदन में बोलने का मौका मिला, तो बूथ कौन नहीं जितवा पाया था। हरीश धामी का बयान कांग्रेस हलकान, और क्या वाकई नेता प्रतिपक्ष मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं? जो अपने ही विधायक सवाल उठा रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष और मित्र विपक्ष, बड़ा गंभीर आरोप है ये। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। सबसे बड़े आपदाग्रस्त 3 जिले, उन 3 जिलों में किसी भी विधायक को बोलने का मौका नहीं। सत्ता पक्ष ने आधे घंटे का समय दिया और विपक्ष ने 5 मिनट भी नहीं। और यह भी ध्यान नहीं दिया कि एक सीनियर विधायक है, 3 बार का जीता हुआ विधायक है, और वो विधायक है जिसने 2014 में, जहां पूरे उत्तराखंड में लोग जो है अपनी विधानसभाएं हार गए थे, हमने लोकसभा में भी जिताने का काम किया। हम अपनी बूथ हारे हुए विधायक नहीं है, हम अपने बलबूते पे जीते हुए विधायक है, जनता से जुड़े हुए विधायक। तो सुना आपने उत्तराखंड में सियासत कैसे अब नया रूप ले रही है। विपक्ष के सदस्यों को सत्ता पक्ष के सदस्य सहयोग दे रहे हैं, जबकि सदन के भीतर विपक्ष के ही साथियों को अपने ही बेगाने छोड़ रहे हैं। विपक्ष के विधायकों में चल रहा अंतर्द्वंद अब सत्ता पक्ष के लिए एक नया मौका लेकर आया है। इस बार गैरसैंण में सरकार के द्वारा बुलाया गया मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों के अंतर्द्वंद के चलते सत्ता पक्ष को एक बड़ा मौका मिल रहा है। सदन में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हरीश धामी को आपदा पर बोलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद वो अपने ही दल के विधायकों से नाराज होते हुए दिखे। खास तौर पर उनके निशाने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हैं, जिन्होंने सदन में आपदा के मुद्दे पर मिले आधे घंटे के समय में 25 मिनट खुद बोला, और उसके बाद भी पहाड़ के विधायकों को बोलने का मौका नहीं मिला। लेकिन नेता सदन यानी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये मौका जाने नहीं दिया और विधायक हरीश धामी को सरकार का संरक्षण देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधायक की बात को प्रमुखता से सुना जाए, समाधान किया जाए। चलिए सुनिए कांग्रेस के ही विधायक अपनों से नाराजगी का कैसे इजहार कर रहे हैं। हरीश धामी की जुबानी। देखिए, मैं तो सबकी भूमिका संदिग्ध देखता हूँ, किसी ने अवसर नहीं दिया। मैं तो खुद नेता प्रतिपक्ष जी से निवेदन किया कि मैंने कहा आप रिक्वेस्ट करिए 4-5 लोगों को बोलने के लिए अवसर मांगे। और मैं तो परसों जब हमारी सीएलपी की बैठक हुई, आप देखिए, पूछे सबसे, मैंने उस दिन भी कहा अगर 310 में आपदा नहीं ला रहे हो तो मैंने कहा मैं कार्य स्थगन में नियम 58 में आपदा को लाता हूँ। मुझे गुमराह किया गया, मुझे कहा परसों 310 में लाएंगे। पहली बार विपक्ष ने 310 में आपदा लाने का जो है एक ढोंग किया, और उसमें भी जो व्यक्ति हमेशा आपदा के लिए लड़ता था, चाहे त्रिवेंद्र की सरकार हो, किसी से भी जिसने संघर्ष किया, उस व्यक्ति को आज आपदा के मामले में बोलने से वंचित रखा गया, रोका गया। बिल्कुल कहीं ना कहीं पहाड़ के साथ अनदेखी। वहीं अपने ही विधायक हरीश धामी का अपनों पर ही उठाए गए सवाल सियासी सुर्खियां बने, तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पर सीधे तौर पर सवाल खड़े होने लगे। इस पर यशपाल आर्य ने अपने ही विधायक हरीश धामी की नाराजगी पर उन्हें खुद पर
धैर्य रखने की सलाह दे डाली। अब देखिए, उन्होंने अपनी जो उनकी नाराजगी थी, अपना गुस्सा था, उनको इजहार किया है, लेकिन लेकिन पार्टी के जो अनुशासन है, पार्टी के जो विचारधारा है या पार्टी पर जो प्रहार है, उस पर निश्चित रूप से संयम बरतना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस के घर में छिड़े बवाल पर अब चटकारे ले रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो कांग्रेस के विधायकों में ही अंतर्द्वंद चल रहा है, जिसका खामियाजा कांग्रेस आने वाले दिनों में भुगतेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव की बेला चलेगी तो कांग्रेस के कई और बड़े नेता भाजपा में शामिल होते हुए दिखाई देंगे। बची कुची कांग्रेस को बचाने में अगर उनके नेता एक प्रकार से सफल हो जाए, यही बड़ी बात है। विधानसभा चुनाव तो देखिए कितने लोग अभी कांग्रेस की छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को हरा। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे के धुरविरोधी हैं, लेकिन अब राजनीति के सिद्धांत बदल चुके हैं और यही वजह है विपक्ष कमजोर और मित्र विपक्ष बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके आरोप खुद कांग्रेस के ही विधायक लगा रहे हैं। खैर, ये भी सियासत का एक नया रंग और ढंग है। अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो हरीश धामी का बयान, कांग्रेस हलकान। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, बीजेपी की तरफ से सुनीता विद्यार्थी हैं और कांग्रेस की तरफ से मथुरादत्त जोशी जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। थोड़ी देर में वरिष्ठ पत्रकार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, साथ में खिड़की में दिखाई देंगे आपको, कौशिक जी। लेकिन पहले मथुरादत्त जोशी जी, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। सारे इल्जाम अपनी जगह ठीक हैं, अपने अपनों से नाराज हो जाते हैं, यह भी ठीक है, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष पर मित्र विपक्ष का आरोप लग जाए, यह बड़ा गंभीर मामला हो जाता है और अपने ही वो इल्जाम लगा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका पर अपने ही सवाल उठा रहे हैं। तो जोशी जी, किस तरह से देखा जाए इसको? देखिए बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात मैं जरूर यहाँ करूँगा कि माननीय धर्म हरीश धामी जी के साथ निश्चित रूप से अन्याय हुआ है, इसको हम सबको मानना चाहिए। जोशी जी, अगर आपका फोन प्लीज पास आ जाए तो आपका ऑडियो थोड़ी दिक्कत कर रहा है। एक मिनट यहाँ से लग जी, ये हटा लूं। सीधी लाइन में ही आ रहा हूँ आपके। तिलक जी। जी बोलिए जोशी। मैं ये कह रहा था कि निश्चित रूप से हरीश धामी जी के साथ अन्याय हुआ है। ठीक। एकमात्र विधायक होंगे इस समय वर्तमान विधानसभा में जिनका क्षेत्र सर्वाधिक आपदा से पीड़ित है। बिल्कुल। मैं भी उसी जनपद का रहने वाला हूँ और हमारा जो धारचूला और मुंशियारी का क्षेत्र है बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है और आपदा की जद में रहता है। वहाँ के कम से कम 50 गांव ऐसे हैं जहाँ तक जो मेरी जानकारी है वो विस्थापन की जद में है। उनका विस्थापन होना है, कई वर्षों से उसमें मांग हो रही है कि उन गाँव का विस्थापन कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने उनका विस्थापन अभी तक नहीं किया। और वर्तमान में जो आपदा आई है वो जब जबरदस्त आपदा आई है और हरीश धामी उस आपदा से जूझे हैं और बार बार वो अपने क्षेत्र में भी रहे और रिमोट पैदल चलकर लोगों के दुख दर्द को बांटने का उन्होंने काम किया, उसका समाधान करने का उन्होंने काम किया। तो जब सदन में चर्चा हो रही थी तो निश्चित रूप से हरीश धामी जी को बोलने देना चाहिए था, उनकी बात को सुनना चाहिए था, उनके अनुभवों का लाभ सरकार को लेना चाहिए था। तो क्यों नहीं सुना गया जोशी जी? वो तो नहीं, मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, अगर वो नेता प्रतिपक्ष को दोष दे रहे, मैं नहीं समझता हूँ कि अब वहाँ पे क्या हुआ उस फ्रॉड पर मैं नहीं था। मैं विगत कई दिन से नहीं, तो यहाँ नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कुछ नहीं होती।
आप अपने विधायक की नहीं सुनेंगे? आप जान रहे हैं कि उनका आपदाग्रस्त क्षेत्र है, मुख्यमंत्री जान रहे हैं। नहीं, मैं और अगर आपको बोलने का मौका मिला तो आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे। मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कहा ना कि हरीश धामी जी के साथ अन्याय हुआ, पहले ही कहा। सबसे पहले उन्हीं को बुलवाना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं उस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। उनसे जानना चाहिए था कि स्थिति है, क्या नहीं है, कैसे हम आपदा से निपटेंगे, कितने लोग आपदा की जद में है, ये सब सर आप तो सरकार को घेरने चले थे, कांग्रेस तो खुद ही गिर गई। मेरी जरा निवेदन है कि पूरी बात सुन लीजिएगा। मैं एक एक बात का जवाब दूंगा, कोई दिक्कत। लेकिन मैं यहाँ पर जितना दोष अगर नेता प्रतिपक्ष का है तो सरकार का उससे ज्यादा दोष है। सर सरकार का दोष, आप विपक्ष में बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका पर पहले ही सवाल खड़े हो चुके हैं और आपके अपने विधायक सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक सेकंड सर, मेरी पूरी बात तो सुनिए, मैं जवाब दूंगा तो कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सदन की कार्रवाई तय करने का काम, कितने घंटे चलेगी, कितनी देर डिबेट होगी, कितना क्या होगा, ये सरकारी पक्ष का भी काम होता है। जोशी जी मैं आपकी बात समझ रहा हूं सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन एक पूरी बात तो कह लूं अपनी। सर कार्यमंत्रणा की बैठक में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े हुए, आप कह रहे हैं कि कमरे के अंदर आपने कहा कि आप हर बात के लिए तैयार हैं और बाहर आके आपने कहा कि हमें बोलने का मौका नहीं मिला। मैं कह तो रहा हूं, भूमिका नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का सवाल है ना। मैं उसी बात में तो आ रहा हूँ, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, मैं उसी बात में आ रहा हूँ। मैं आपकी बात का भी समर्थन कर रहा हूँ मैं उससे, लेकिन अगर संवेदनशील मुद्दे पर डिबेट हो रही है तो सरकार को भी चाहिए था कि आपदा में कम से कम 2 घंटा 3 घंटा की डिबेट होनी चाहिए। सर मैं कह रहा हूं सरकार नहीं चाह रही थी चर्चा करना, मैं आपकी बात ही मान रहा हूं, मैं आपकी बात ऊपर रख रहा हूं। सरकार ने कहा और पीठ ने कहा कि भाई आधे घंटे का वक्त है, अपनी बात रखिए। सबसे पहला काम क्या था नेता प्रतिपक्ष का? मैंने कहा सबसे प्रभावित आपदाग्रस्त इलाके 3 बार के विधायक हरीश धामी अपनी बात रखेंगे, मैं बाद में अपनी बात रखूंगा। क्या ये नेता प्रतिपक्ष लीडर का मतलब क्या होता है सर? आप सदन के भीतर अपने विधायक को बोलने का मौका नहीं दे रहे? नहीं, अब ये तो देखना पड़ेगा कि किसकी गलती है, कहां से गलती है, कि भाई सदन को चलाने का काम तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का होता है। तो यशपाल आर्य जी अगर 25-30 मिनट में 25 मिनट वो खुद बोले और 5 मिनट में कहे कि आधा आधा बांट लो सब, और उसमें भी वो कह रहे हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जो अपना बूथ नहीं जितवा पाया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरकार आपदा के प्रति कतई संवेदनशील नहीं है। आपके मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि सीएम धामी संरक्षण दे रहे हैं और सीएम धामी की वजह से आपदाग्रस्त इलाकों में काम हो रहा है। हरीश धामी सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अब ठीक हो गया, उनके यहाँ काम हुआ है तो बोलेंगे। हाँ तो आप बोल रहे हैं सर कि काम ही नहीं हुआ। आप अपने विधायक को बोलने नहीं दे रहे। सुनीता विद्यार्थी अगर बोल रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उनके क्षेत्र में मुख्यमंत्री, आप लोग भी खूब छटकारे ले रहे हैं, जहां मौका मिलता है वहां चौका मारते हैं। हरीश धामी जी के रेड कारपेट बिछवा दिया, तुरंत मीटिंग का इंतजाम हो गया, आकर उन्होंने मीटिंग की और आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि अब इंतजार करो, देखो कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? सुनीता विद्यार्थी जी। जी देखिए चावला जी, मुख्यमंत्री संवेदनशील है तो उसका स्वागत होना चाहिए, और वही काम हरीश धामी जी ने किया। कोई गलत काम नहीं किया हरीश धामी जी ने, ठीक काम किया। नहीं और होना चाहिए, मुख्यमंत्री का धन्यवाद नहीं होना चाहिए। मित्र विपक्ष का टैग मिला था, मुझे याद है मातवर सिंह कंडारी जी को, नहीं धो पाए वो मित्र विपक्ष का टैग। ये मित्र विपक्ष की बात तो देखे तिलक भाई, विगत 8 वर्षों से लगातार चल रही है, कोई नई बात नहीं है कांग्रेस की। इस तरह नहीं चल रही है सर, जिस तरह से अब चल रही है मित्र विपक्ष की भूमिका। अब आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपके अनुभवों की अलग से बैठेंगे तो फिर चर्चा कुछ लेंगे, उसमें हम भी लाभ उठाएंगे कुछ। सुनीता जी। जी देखिए चावला जी, कांग्रेस में भी कुछ ऐसे विधायक हैं जो विकासवादी सोच रखते हैं और हरीश धामी जी उन विधायकों में से एक है। क्योंकि मुझे याद आ रहा है जब माननीय प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश यात्रा के लिए गए थे तो एकमात्र कांग्रेस से हरीश धामी जी एक ऐसे विधायक थे जो वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया था। तो ऐसे विधायक जो सीमांत क्षेत्रों से आते हैं, जो प्रदेश की चिंता करते हैं और जो वाकई जनता के साथ में दिन रात रहते हैं, उन लोगों को निश्चित रूप से सभी को आगे बोलने का मौका देना चाहिए। और यहाँ पे बहुत बड़ी चूक हुई है कांग्रेस की।
तो यहाँ पे जैसे मथुरा जोशी जी हैं, उन्होंने अपनी गलती को भी स्वीकारा और नेता प्रतिपक्ष की जो भूल है उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। चावला जी देखिए, ऐसा है कि अभी पूरा क्षेत्र जो है वो नहीं, लगातार आपके लिए तो ये सुखद एहसास है ना कि अगर नेता प्रतिपक्ष मित्र विपक्ष की भूमिका निभाए तो आप नहीं, लोगों के देखिए- लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, देखिए चावला जी, जब प्रदेश के विभिन्न ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें दोनों पक्षों को मजबूती से ही आगे बढ़ना होता है। उसमें कहीं पे भी कोई भी अगर पीछे रहते हैं या ढील बरतते हैं तो उसका नुकसान जो है वो पूरे प्रदेश को होता है, पूरी जनता को होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो 3 दिन का जो सत्र था, जिसमें आपने देखा कि 18-19 घंटे हमारा सत्र चला। हाँ, महज 18 घंटे चला और 18 घंटे में जो है विधायकों की सैलरी भी बढ़ गई। बोलो जय श्री राम जी, बोलिए। देखिए, ये सारी चीजें जो हैं, देखिए नियमों के तहत होती हैं। दोनों नहीं, तरफ नियम तो ये मुझे मालूम है, अपनी सैलरी बढ़ाने में नियम भी खुद ही तय करने पड़ते हैं। और सबसे सोने का सुहागा ये कि विपक्ष ने कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, नेता प्रतिपक्ष बोले खटाखट बढ़ाओ, खटाखट, और आपने कहा ओके, यानी खुद भी सैलरी बढ़ाओ, खुद की करो, जितनी चाहे उतनी बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। और नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष कहे कि फटाफट बढ़ाओ, खटाखट। ऐसा ही तो चाहिए मित्र विपक्ष। सभी विधायकों का एक मत इस विषय पर था, मैडम विरोध कौन करेगा? आगे बढ़ाया। विरोध कौन करेगा? कौन विरोध करेगा? सैलरी बढ़ रही है। अब ऐसे भी विधायक हैं मैडम जिन्हें सैलरी की जरूरत नहीं है, अपने प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में घूमते हैं। आप मुझसे बुलवाइए मत, नाम जानते हैं आप, है ना, आप ही की पार्टी में भी है। नहीं, देखिए ये कौन किसमें घूमते हैं और क्यों घूमते हैं, ये उनका अपना निजी मामला है। लेकिन प्रदेश की जहाँ पे बात है, देखिए प्रदेश हित के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो होनी चाहिए। और जिस प्रकार से हमारे पास इससे बड़ा हित क्या होगा कि राज्य कर्जे में डूबा हुआ है और आप सैलरी बढ़ा रहे हैं और वहां आपदाग्रस्त इलाकों में विधायक को बोलने का मौका नहीं मिल रहा, और नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि सैलरी बढ़ाओ, खटाखट। देखिए, ये जितना विषय आपको लग रहा है, ये जनता के सेवा के लिए अगर विधायक लोगों को लग रहा है कि उनकी सैलरी बढ़ाने से जनता को फायदा है, तो निश्चित रूप से इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमेशा होती आई है चीजें। आपदा के लिए भी सरकार ने अनुपूरक बजट में ठीक है, बिल्कुल सही, 1000 करोड़ से ज्यादा आपदा प्रबंधन के लिए रखा है। और आप देख रहे हैं कि अनुपूरक बजट में जहाँ पे 5000 करोड़ रुपए की बात हुई, राजस्व मद के लिए, पूंजीगत मद के लिए, प्रत्येक योजनाओं के लिए हमने बजट दिया है। मुख्य जो बात है वो ये है कि देखिए सुनीता जी, मैं तो कह रहा हूं हर राज्य को ऐसा ही नेता प्रतिपक्ष मिले जहां पर मित्र विपक्ष हो। कोई टेंशन नहीं, आराम से सरकार चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये तो खुद अपने विधायक उनके टैग लगा रहे हैं मित्र विपक्ष का। बड़ा गंभीर मामला हो जाता है ये जब आपको ऐसे नेता प्रतिपक्ष का सहयोग मिल जाए जिसके ऊपर मित्र विपक्ष का टैग लगाओ। मुझे याद अच्छी तरह से, और जोशी जी की पार्टी के अंदर ही, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक नेता प्रतिपक्ष और होते थे, उनके ऊपर भले ही कैसे कैसे इल्जाम लगे हों, लेकिन हरक सिंह रावत ने बताया था कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका क्या होती है। जोशी जी गलत तो नहीं कह रहा? सदन के भीतर सरकार की नकेल खींच के रखी ना, और आज आप ही के विधायक टैग लगा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष मित्र विपक्ष। अब बताइए, इससे बड़ा इल्जाम तो कुछ हो ही नहीं सकता। गजेंद्र जी जुड़ गए हमारे साथ। गजेंद्र जी कैसे हैं आप? गजेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है आपको? रावत जी मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? रावत जी जी रावत जी, ये हरीश धामी और यशपाल आर्य ये चल क्या रहा है? वो नेता प्रतिपक्ष पर ही सवाल उठा रहे हैं और जोशी जी कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं हरीश धामी, उनके साथ गलत हुआ। दरअसल इस प्रदेश का ये दुर्भाग्य कहेंगे हाँ। कि जिस प्रदेश में इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार आई हुई है, वो सरकार ये सब बातें इसलिए कह रही है, ये जो चीजें आज आपको देखने को मिल रही है, इससे पहले जितनी बार विधानसभा चुनाव के परिणाम आते थे उसके बाद बाकायदा एक प्रबोधन कार्यक्रम होता था और सभी विधायकों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि किस विधायक ने कौन कौन से सवाल किस नियम कायदे कानून के अंतर्गत पूछने हैं, किस प्रकार वो समय तय होगा और कौन कौन सी बातें हाउस में नहीं कहनी है। कितने अफसोस की बात है कि एक निर्दलीय विधायक कह रहे हैं बिना किसी नियम कायदे कानून के
कि 500 करोड़ रुपए में गुप्ता बंधु सरकार गिराने जा रहे थे, वो सारा का सारा जो है हाउस की प्रोसीडिंग में आ गया। कोई पूछने वाला नहीं इस प्रदेश के भीतर कि भाई ये सदन चल रहा है या मजाक हो रहा है। अब आप बताइए कि अगर आज ये हालत आ गई इस प्रदेश के भीतर कि जो हमारी सर्वोच्च संस्था है विधानसभा, उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कभी कह रहे हैं आप हमें टाइम नहीं दे रहे हैं। आपदा जैसे गंभीर मसले को लेकर जब अपोजिशन के लोगों ने कहा कि भाई इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ आधा घंटे का टाइम मिला। और उससे और गंभीर बात, जो आरोप हरीश धामी यशपाल आर्य पर लगा रहे हैं कि भाई मित्र विपक्ष हो गए, तो मुझे लगता है कि हरीश धामी ये अपेक्षा कर रहे थे कि भले ही टाइम इनको आधा घंटा का मिला होगा उसमें आपदा में बोलने का, लेकिन वो ये जानना चाह रहे थे, ये अपनी बात रखवाना चाह रहे होंगे कि या यशपाल आर्य से अपेक्षा कर रहे होंगे कि यशपाल आर्य अपने बजट भाषण के दौरान उन्होंने उत्तराखंड के विपक्ष के जो 20 विधायक हैं उनकी बात क्यों नहीं रखी, उनके क्षेत्र की समस्याओं को क्यों नहीं वहां इंगित करा। और अगर वो अपने बजट भाषण में ये बात बोल देते कि भाई हरीश धामी के धारचूला विधानसभा सीट के 100 गांव आपदाग्रस्त है, आप वहां काम क्यों नहीं कर रहे हैं। वो बोल देते कि विक्रम सिंह नेगी जो इतने दूरस्थ प्रतापनगर से आते हैं, उनके क्षेत्र के जो है दर्जनों गांव जो है वो आज आपदा की चपेट में। रुद्रप्रयाग जिला है आपका, जो है चमोली जिला हो गया आपका, पौड़ी हो गया, पूरे प्रदेश भर की समस्या है। और गंभीर बात है कि चूंकि आपको वहां से दौड़ना था, भागना था, इस सरकार ने तो हाउस की कार्यवाही खत्म होने से पहले ही गौचर में हवाई जहाज स्टार्ट कर रखा था और वहां 10 मिनट भी नहीं रुके ये लोग। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ प्रायोजित है। और अगर आप विधानसभा की कार्यवाही को सिर्फ इतना आने जाने का विषय बना देंगे तो सवाल आएंगे कहां से। गजेंद्र आप करोड़ों रुपए जनता का जो खर्च वहां हो रहा है, वो नियम का जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वहां पर हरीश धामी कह रहे 310 की बात हुई, फिर 58 में मुझे उठाने, मेरे को गुमराह कर दिया गया नेता प्रतिपक्ष पर सीधे तौर पर। और वो ये तक कह रहे हैं कि भाई जो अपना बूथ नहीं जितवा पाया उसको आप बोलने का मौका दे रहे हैं, और मैं 3 बार का विधायक, कम से कम मुझे अपनी बात तो रखने दो जहां सबसे ज्यादा आपदा आई है। निश्चित रूप से। और हरीश धामी भले ही विपक्षी पार्टी के विधायक रहे हों या कोई दूसरा भी व्यक्ति, वहां जो लोग 70 लोग चुन के गए हैं वो सब लोग उस जनता के प्रति जवाबदेह हैं जिन लोगों ने उनको चुनकर भेजा है। अब आप बताइए कि घनसाली में भीषण आपदा आ रखी है और घनसाली का विधायक वहां मौन। अब आप बताइए कि अगर इस प्रकार से आप सरकार में हैं और सरकार के मंत्री और विधायक अपने क्षेत्र की जो समस्या है, इतनी गंभीर आपदा आ रखी है, आप उन विषयों पर बोलेंगे नहीं, तो फिर वहां के लिए तैयारी कौन करेगा। जोशी जी, के लिए बजट जोशी जी, बात गजेंद्र जी ने बहुत बड़ी बात कही है। फिर मैं सुनीता जी आपके पास पार्टिसिपेट करना चाहिए। गजेंद्र जी, बिल्कुल वैलिड सवाल आपका। जोशी जी पहले आप, फिर उसके बाद सुनीता जी आपके पास। ये सीधे तौर पर भूमिका कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष की भूमिका पर सवाल सबसे बड़ा। नहीं, मैं जो बात आपको पहले कह रहा था, देखिए आपदाग्रस्त क्षेत्र के विधायकों को निश्चित रूप से बोलने का मौका मिलना चाहिए था। और मैंने जैसे पहले कहा कि धारचूला विधानसभा क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा आपदाग्रस्त क्षेत्र है वर्तमान में। उसके बाद घनसाली क्षेत्र है, फिर कपकोट का इलाका है, फिर आपका थराली का इलाका है, फिर चमोली का इलाका है। तो हमारे पास कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां जबरदस्त आपदा आई थी। और अगर सरकार ने आपदा में डिबेट रखने का जोशी जी, अब जो बीत गया उस लकीर को मत पीटिए, मैं उसका सवाल पूछ लूंगा। लेकिन ये हरीश धामी किसके लिए कह रहे थे कि ये बूथ नहीं जितवा पाए, और वो जो है वो बूथ कौन नहीं जितवा पाए। तिलक जी मेहरबानी तो करिए, थोड़ा मेरा सवाल, मेरी बात पूरी होने। मैं इतने विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को निश्चित रूप से बोलने देना चाहिए था और सरकार को निश्चित करना चाहिए था कि आपदा जैसे संवेदनशील विषय पर चर्चा कम से कम 2-3 घंटे की होनी चाहिए। सर, वो सरकार आपको घेरने का मौका देगी क्या? मैं आप की बात बता रहा हूँ, और आप ये कार्य प्रस्ताव तो सरकार देती है ना साहब। सरकार ने प्रस्ताव दिया तो कम से कम ये प्रस्ताव आना चाहिए था। समझा रहे हैं आपको, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये कौन बूथ नहीं जितवा पाया जिसको आपने बोलने का मौका दिया, कौन है? मैं ये बात देखिए, मेरे जैसा व्यक्ति आपको अलग से बता दूंगा मैं, लेकिन आप समझ सकते हैं, मेरे नेचर को समझ सकते हैं कि मैं कुछ चीजें बोलने से परहेज करता हूँ। अच्छा, खटीमा का नाम नहीं लेंगे आप? देखिए मैं खटीमा की बात नहीं, मैं खटीमा तो मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र भी रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री जी के साथ किसी और का भी रहा है, वो भी अपना बूथ नहीं जितवा पाए थे। वर्तमान में भी है, वहां से तो यशपाल आर्य जी उत्तर प्रदेश के समय में विधायक रहे हैं। बूथ बचा लिए था उन्होंने, कोई और नहीं जितवा पाया था बूथ अपना।
नहीं अब तिलक भाई, मैं आप जानते हैं मेरे नेचर को, मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं सर करता। वो वाले लेकिन मैं इतना जरूर यहाँ पर चक्राता वाला जो भूत नहीं बचा था आपका, उसका जिक्र नहीं कर रहे थे। सारी चक्राता में भी आपका भूत नहीं बचा था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो खटीमा वाली बात कर रहे थे। इतना जरूर कहूंगा कि निश्चित रूप से हरीश धामी के साथ अन्याय हुआ, सुनीता जी उनको सदन में बोलने देना चाहिए था। नहीं ठीक है, आज पीड़ा। सुनीता जी मेरे को एक बात बताइए, आप कह रहे हो कि हरीश धामी जी के रेड कारपेट बिछा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपदाग्रस्त इलाका है, विधायक जी को अपनी बात रखनी थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा तुरंत संरक्षण दो और अधिकारियों को नियुक्त किया और बैठक भी होगी। मैडम यह काम विधानसभा के अंदर भी हो जाता तो बहुत अच्छा होता, कम से कम हरीश धामी जैसे ना जाने कितने विधायक हैं जो अपनी बात रख लेते। नहीं देखिए ऐसा है, विधानसभा की जो कार्यवाही है उसको बहुत अच्छे तरीके से चलाया गया। आपको सेकंड डे में आप देख रहे हैं कि 10-10 बजे तक जो है सदन चला और सभी लोगों ने नहीं, वो देखा था, वो हेलीकॉप्टर तैयार थे वो जाने के लिए तुरंत 18 घंटे। हेलीकॉप्टर की सूचना अब देखिए कितनी सत्य है कितनी नहीं है, ये तो एक वाक्य बोला जा सकता है, क्योंकि कमेंट भी रावत जी को रखना है अपना। लेकिन यहाँ पे जो विषय है, देखिए हमारे रावत जी झूठ थोड़ी ना कह रहे हैं, जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने जब सदन में विधेयक पास हो रहे थे और जब उनको शंका हुई तो तुरंत उन्होंने रोका और रोक कर उसको प्रवर समिति के लिए अध्ययन के लिए भेजा कि भाई इसमें रिपोर्ट बनाकर दीजिए, जो भी सर्वे है। हमने अपनी सुनीता जी मैं ये कह रहा हूँ कि नियम 310 और 58 के चक्कर में नहीं पड़ रहा। आपने कहा सरकार के पास बिजनेस नहीं था, अब बताइए सरकार के पास बिजनेस ना हो, ये बड़ी हास्यास्पद बात हो जाती है, वो भी तब जब खुद विधानसभा अध्यक्ष कह रही है कि ये तो सरकार का काम है, बिजनेस लाना मेरा काम थोड़ी ना है। और आप आपदा के मुद्दे पर चर्चा की बात कर रहे हो, विधायक को अलग बुला के, सदन के भीतर नहीं। मैं वो पूछ रहा हूं क्यों? देखिए ऐसा है, सभी को अधिकार है कि वो अलग से जाके अपनी बात रखे, क्योंकि उनका एक अंदर से जो धामी जी का गुस्सा और नाराजगी थी, उन्होंने तो डायरेक्ट बोला आप बुला रहे थे ना, धामी जी को शिकायत करूंगा। तो यहाँ पे देखिए सबको अपनी अपनी बात रखने का फाइनल कमेंट गजेंद्र जी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये मौके पर चौका मार रहे हैं भाजपा, मैं जो है यही इनको खा गई है, तो ये विचार जरूर। गजेंद्र जी फाइनल कमेंट, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, प्लीज जल्दी से। ये भाजपाई, हाँ, मुझे इस बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के लोग आज भी पूरी स्थिति में जाने के बावजूद उन्होंने इससे सबक नहीं लिया है। आज की तारीख में आप देखेंगे कि जिस प्रकार का तुरंत जो है हरीश धामी का फोटो जो है उनके साथ आया, जो मुख्यमंत्री धामी है, दोनों धामी एक साथ दिखाई दिए। उससे कुछ दिन पहले आपको वहाँ हरीश रावत भी धामी के साथ दिखाई दिए। उससे कुछ दिन पहले आपको यशपाल आर्य भी ऐसी गुलदस्ता देते हुए दिखाई दे रहे थे। उससे कुछ दिन पहले आपको हरीश रावत, ये तमाम जो लोग हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि इस प्रदेश में विपक्ष नाम के वो जो लोग होने चाहिए, जो जनता की आवाज होनी चाहिए, वो कहीं है ही नहीं। और सरकार इसी प्रकार से पिन पॉइंट पर उनको अपने घर ला रही है, अपने साथ फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, और हरीश धामी को लेकर अगर अलग से बैठक की जा रही है तो ये प्रश्न हरीश धामी के लिए तो अनुकूल हो सकता है, लेकिन ये पुष्कर सिंह धामी के लिए बहुत प्रतिकूल स्थिति है कि एक विधायक के लिए आप इस प्रकार बैठक करेंगे तो बाकी जो 69 विधायक हैं उनके साथ आप कैसे न्याय करेंगे? मित्र विपक्ष का टैग, मथुरा जी बैठकर मित्र विपक्ष का टैग अपने ऑफिस में बुलाकर काम करवाएंगे। हम तो सड़कों में उतर के भी संघर्ष कर रहे हैं, इतना बड़ा हाउस की सदन में भी सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, क्या मायने रह आगे भी संघर्ष करेंगे। नहीं करिए सर, आप देख रहे हैं हम तो संघर्ष ही करते हुए रह नहीं 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 बिल्कुल संघर्ष करिए। राजपुर रोड से जो है घंटाघर तक कैंडल मार्च निकालिए और वापस यू टर्न लेकर वापस राजपुर रोड। नहीं ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा, हमने तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जगह जगह पर कल ही रुद्रपुर में थे, बताइए जो बलात्कार वाला कांड हुआ है नर्स के साथ, सैलरी क्यों बढ़ाई और वहां नेता प्रतिपक्ष कह रहे खटाखट 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 बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये गजब कहानी है। आपकी लग जी क्या बात है, नेता प्रतिपक्ष से क्यों नाराजगी है? मैं क्यों नेता प्रतिपक्ष से? धामी जी नाराज है, मैं तो सच बोल रहा हूँ जो है। नाराजगी क्या मतलब है इसमें? कौन सी नाराजगी, मेरी कौन सी नाराजगी सर? या फिर आप कहोगे गजेंद्र जी नाराज हो गए? गजेंद्र जी और हमारा क्या लेना देना नेता प्रतिपक्ष से? आप ही के विधायक नाराज है और फिर आप कहोगे गजेंद्र जी नाराज, तिलक चावला नाराज। आपके नेता प्रतिपक्ष पर आरोप नेता मित्र विपक्ष के वो लगा रहे और आप कह रहे हो हम नाराज है सर। ठीक है, नहीं कोई नहीं लगा रहा, हमारे किसी विधायक ने कोई आरोप नहीं लगाया। थैंक यू सुनीता जी, मथुरा जी, गजेंद्र जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।